इतनी ऊंची ऊंची क्रेन हर की पौड़ी पर है इस समय, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। इस पुल के माध्यम से सीधा हरिद्वार पहुंच सकते हैं, हर की पौड़ी पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी मजबूत पुल है, बस इसमें इनको प्लेटफॉर्म फंसाना है जिसमें चलना होगा और पुल रेडी। जैसे ये एंगल फंसा रखा है। बता दें 22 अक्टूबर इसी महीने से चारधाम यात्रा बंद हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ सब 22 तारीख से बंद हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ के आप दर्शन 24 नवंबर तक कर सकते हैं। कल एक चौथा हाथी मर गया जो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया है और वो भादराबाद के पास इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार हुआ है। तो इस बार डीएफओ ने नोटिस जारी कर दिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे। ब्रह्मकुंड के लाइव आपकी स्क्रीन पर मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिए घाट एकदम खाली पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना साइलेंट यात्री। हमें हर की पौड़ी से लाइव आज है 16 अक्टूबर, सुबह के बज रहे 6:30 और देख लीजिए हर की पौड़ी के नज़ारे। इस समय देख लीजिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी आरती ख़त्म हुई है। आप देख लीजिए उजाला अभी होना शुरू हुआ है। अभी आपको सनराइज़ देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा। हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे। देख लीजिए पुल का निर्माण कितनी ज़ोरों से चल रहा है। पुल का निर्माण घंटाघर घाट तक पहुँच चुका है। आप देख लीजिए दिन कम है, दिवाली आने वाली है, जल छोड़ने का टाइम आ गया है और इनके पास टाइम कम है तो जल्द से जल्द काम को निपटाना इनकी पहली प्रायोरिटी है। देख लीजिए दोस्तों पुल डलने शुरू हो गए। कितनी ऊंची ऊंची क्रेन हर की पौड़ी पर है इस समय, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। जी दोस्तों काफ़ी मजबूत पुल है, बस इसमें इनको प्लेटफॉर्म फंसाना है जिसमें चलना होगा और पुल रेडी। जैसे ये एंगल फंसा रखा है तो देख लीजिए बस रखने का काम बाकी है, सब कुछ रेडी है। चलिए इसी बीच दर्शन करा देते हैं आपको माँ गंगा के। कहते हैं दशहरे से दिवाली तक गंगा जल बंद कर दिया जाता है कैनाल की सफाई के लिए, लेकिन इस बार यूपी सिंचाई विभाग ने डिसीजन लिया है कि श्रद्धालुओं को कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े और गंगा जल आपको इसी तरह फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसकी भी कोई ड्यूरेशन है, सुबह के 10 बजे इसको बंद कर दिया जाता है ताकि क्लीनिंग कार्य फिर से रिज्यूम कर पाए। लेकिन अभी देख लीजिए सुबह के 6:30 बज रहे हैं और देख लीजिए गंगा जल पूरी फ्लो में बह रहा है ताकि श्रद्धालु स्नान कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं ब्रह्मकुंड के। साथ साथ भीड़ देखते हुए चलिए दोस्तों। हालांकि भीड़ बहुत कम है, ये सिर्फ वो भीड़ है जो आरती देखने आई थी दोस्तों। आपको आज बता देते हैं आज की कुछ खबरें। चारधाम यात्रा का बता दें 22 अक्टूबर इसी महीने से चारधाम यात्रा बंद हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ सब 22 तारीख से बंद हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ के आप दर्शन 24 नवंबर तक कर सकते हैं। तो ये अपडेट चारधाम यात्रा की। और इसी बीच करिए दर्शन ब्रह्मकुंड के लाइव आपकी स्क्रीन पर। मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिए घाट एकदम खाली पड़े हैं। ये एकदम राइट टाइम है हरिद्वार हर की पौड़ी आने का दोस्तों। अगर आप नियर बाय स्टेट से आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी आ रहे हैं तो आप आ जाइए और दर्शन का आनंद उठाइए क्योंकि इस समय भीड़ बिल्कुल नहीं है। चलिए आपको दर्शन कराते नील धारा के, जो बड़ी गंगा है। देख लीजिए वहाँ का जल सुखा रखा है और वहाँ पर पुलों का निर्माण एकदम तेज़ी से चालू है। इनके पास टाइम बहुत कम है, 3-4 दिन का। अर्धकुंभ 2027 की तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं कितनी तेज़ स्पीड में कार्य चल रहा है। अभी 1.5-2 साल आपको पुल दिखेंगे। ये अर्धकुंभ 2027 में चाहते 2026 में कर सकते थे, लेकिन एकदम एक्टिव मोड में धामी सरकार, इन्होंने कोई डिसीज़न डिले नहीं किया और काम स्टार्ट हो गया है। देख लीजिए दोस्तों पुलों के निर्माण चालू हो गए हैं। आपको इसी के बीच बता दूं, अब चलते पहले संजय पुल, जिसको मैं भिखारी पुल भी कहता हूं। इसी भी बता दूं हाथियों की खबर मैंने आपको बताई थी, 3 हाथी मर गए हैं। तो दोस्तों कल एक चौथा हाथी मर गया जो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया है और वो भादराबाद के पास इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार हुआ है। तो इस बार डीएफओ ने नोटिस जारी कर दिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे और फर्दर ऑडिट्स भी की जाएंगी। तो ये चौथा हाथी उत्तराखंड में हरिद्वार में स्पेशली मारा गया। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर थोड़ा, देख लीजिए जल काफ़ी कम है, लोग आराम से नहा रहे हैं।
लेकिन नहाने लायक जल है इस समय। आपके सामने हम दिखा पा रहे हैं इसको लाइव, देख लीजिए दोस्तों। ये जो रश आप देख पा रहे हैं, ये सारा रश आरती वाला रश है। ये सब अब अपने अपने स्थानों पे निकल जाएंगे और 10 बजे गंगा जी सुखा दी जाएगी। तब देखिए यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ चुगने वाले दिखेंगे जो सोना चांदी चुगते रहेंगे। दोस्तों इस समय हम धनुष पुल पे चल रहे हैं, वो जो पुल आपको सीधा हाईवे से कनेक्ट करता है। NH 334 से आपको कनेक्ट करेगा, जो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे है। तो आप इस पुल के माध्यम से सीधा हरिद्वार पहुंच सकते हैं, हर की पौड़ी पहुंच सकते हैं। नो हैसल नो प्रॉब्लम, सीधा आप हरिद्वार पहुंचिए इस पुल के माध्यम से। बहुत ही सुंदर पुल है, देख लीजिए। कबूतर वबूतर यहाँ ना बैठे तो यहाँ पे स्पाइक्स लगा दिए, बहुत ही नोकीले स्पाइक्स है। तो ये काम बहुत अच्छा किया है, नहीं तो ये पुल एकदम बीट से लग जाता। सामने जो रोड है उसे अपर रोड कहते हैं, जो रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी को डायरेक्ट कनेक्ट करती है। यहाँ से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। और सामने आप देख पा रहे हैं सारे मोहनजी पूड़ी वाले, मथुरा पूड़ी वाले सब आपको वहीं मिलेंगे। माता वैष्णो देवी का मंदिर आपको यहीं मिलेगा। तो क्लोज आइटिनरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस में हर की पौड़ी के पास बहुत कुछ है। आप आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। हमने वीडियोस भी बनाई हैं, तो हमारे चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी बीच करिए दर्शन माँ मनसा देवी के, लाइव आपके सामने 16 अक्टूबर के। चलिए अगर बात करें टेम्परेचर की, इस समय हरिद्वार का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है सुबह सुबह का, और शाम शाम का। दिन में 24, 25, 26 तक चला जाता है। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, कल थी 70, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 76 है। तो आप देख पा रहे हैं वातावरण थोड़ा प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि हम दिल्ली से सिर्फ 220 किलोमीटर दूरी पे है। और इस बार दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे छुड़ाने का आदेश दे दिया है, तो दिल्ली वासी काफ़ी खुश हैं। इसी बीच आइए दर्शन कराते हैं आपको नाई घाट के, देख लीजिए। नाई घाट पे स्नान पूरा जोरों से चलता हुआ, देख लीजिए। जल ऐसा लग रहा है अभी अभी स्टार्ट किया है छोड़ना। अब धीरे धीरे 7-8 बजे तक जल इतना बढ़ जाएगा कि आप आराम से नहा सकते हैं। और बच्चों और औरतों को थोड़ा किनारे रखिएगा अगर आप हरिद्वार की यात्रा प्लान कर रहे हैं इस कमिंग वीकेंड। देख लीजिए दोस्तों, अभी लेवल कम है, फ्लो तब भी ठीक ठाक है छोटे बच्चों के लिए। मगर छोटे बच्चों को इतना डीप नहीं नहलाना चाहिए, उनको इधर ही नहाने का मौका देना चाहिए माँ बाप को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको भागीरथी सेतु की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों हम रेगुलर वीडियोस लेके आते हैं हर की पौड़ी से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैनल है अगर आप नियर बाय स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको सारी रियल टाइम जानकारी मिलेगी कि हरिद्वार उत्तराखंड की आपको अभी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मौसम की जानकारी, आपदा की जानकारी, और आपको सारी जानकारी, रूट की जानकारी, बड़े नहान की जानकारी, चारधाम यात्रा की जानकारी, सारी जानकारी आपको रियल टाइम पे मिलेगी, ताकि आप अपना हरिद्वार यात्रा इजीली प्लान कर पाएँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुंचे। ऑल्टरनेट डेज पे हम लाइव जाते हैं आपके लिए, तो आप लाइव सेशन से भी जुड़ सकते हैं। देख लीजिए सारे भिखारी यहीं कंबल ओढ़ के सोते हुए। अभी सुबह नहीं हुई है, अभी सोते रहेंगे, जैसे ही थोड़ा उजाला आएगा उठ जाएंगे। तो ये था हरिद्वार दर्शन आज का दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। तो ये दूर नहीं, जब गंगा फिर से प्रज्वलित होने लगेगी इस नीलधारा बड़ी गंगा में, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। ट्रांजिशन देखिएगा कितना जल यहाँ से बह रहा होगा। अभी तो चलो क्लीनिंग एक्टिविटी चल रही है, वो भी साल में बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही दिवाली आएगी यहाँ पर भी जलमग्न हो जाएगा सब कुछ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और गंगा मैया को याद रखिए, और देखते रहिए साइलेंट यात्री। जय श्री राम, जय गंगा मैया दोस्तों।